दोस्तों आज हम करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 149 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, वो इस चैनल पर और मेरे सेकंड चैनल पर मिल जाएगी और आपको सेकंड चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा यह एपिसोड भी वहीं से शुरू होता है जहां डोंगर ने उस पाउच को युहाओ को दे दिया होता है। तो युहाओ इसे देखते हुए पूछता है, डोंगर यह क्या है? तो डोंगर कहती है कि यह तो मुझे भी नहीं पता है और फर्स्ट अंकल ने इसे तुम्हें देने के लिए कहा था और कहा था कि अगर मैं तुम्हें स्वीकार कर लेती हूँ तो इस पाउच को मुझे तुम्हें दे देना होगा, और यहाँ तक कि उन्होंने मुझे भी नहीं देखने दिया कि इसके अंदर क्या है। तो युहाओ इस पाउच को खोलते हुए कहता है, ये तो काफी अजीब है और आखिर क्लियर स्काई सेक्ट के सेक्ट लीडर मुझे क्यों पाउच देंगे? और तभी डोंगर काफी चौंकते हुए युहाओ को रोकने लगती है और कहती है कि युहाओ इसे मत खोलो, अभी तुम इसे किसी भी हालत में नहीं खोल सकते हो, लेकिन अगर तुम इसे खोलते हो तो ये टूट जाएगा क्योंकि फर्स्ट अंकल ने इसके ऊपर अपनी मेंटल सील लगा रखी है। इसलिए अगर तुमने इसे फोर्सफुली खोलने की कोशिश की तो अंदर जो भी चीज है वो टूट जाएगी, और एक बारी जो तुम्हारी मेंटल पावर एक निश्चित लेवल पर पहुंच जाए तो तुम उनकी सील को तोड़ के इसे ओपन कर सकते हो। तो युहाओ इसे देखते हुए थोड़ी हैरानी के साथ कहता है, तो यह एक मेंटल सील है। और फिर युहाओ अपनी मेंटल पावर से इसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन यह इसे नहीं खोल पाता है और थोड़ा उदास होते हुए मन में कहता है कि सेक्ट लीडर का कल्टिवेशन तो वास्तव में काफी अमेजिंग है और वर्तमान में मेरे लिए पूरी तरीके से नामुमकिन है इस सील को ब्रेक करना, और मेरे कल्टिवेशन की जो स्पीड है उसके हिसाब से मैं इसे स्प्रिट एम्परर पर पहुंच जाने के बाद ही खोल पाऊंगा। और तभी डोंगर कहती है कि ठीक है, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। ये पूछता है कि क्या हम सच में साथ में कल्टर नहीं वाले हैं? तो डोंगर कहती है कि नहीं, हम इस बारे में सब कुछ सेटल हो जाने के बाद में ही बात करेंगे। और इतना कह के डोंगर यहाँ से चली जाती है और यहाँ पर बस अकेला वहाँ ही रह जाता है और यह सोचते हुए मन में कहता है, हम कल तक भाई थे लेकिन आज हम कपल बन गए हैं, लेकिन अब भी हमारे रिलेशनशिप में कुछ ऐसा है जिसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है और मुझे लगता है कि शायद हम दोनों को ही समय की जरूरत है एक दूसरे को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए। और फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहां पर युहाओ सो रहा होता है और यह नींदों में डोंगर डोंगर बड़बड़ा रहा होता है और ऐसे ही डोंगर डोंगर करते हुए सुबह हो जाती है। और जैसे ही युहाओ गेट के खटखटाने की आवाज सुनता है तो इसे ऐसा लगता है कि डोंगर आई होगी, तो ये जल्दी से भागते हुए जाके गेट खोलता है। लेकिन वहां पर तो प्रिंसिपल यान होते हैं जो कहते हैं कि आखिर तुम्हारी डोंगर यहाँ पर कौन है? और छोटू लगता है कि कल रात के बाद तुम्हारा दिमाग घास चढ़ने चला गया है। और हेडमास्टर यान की बातों को सुनकर युहाओ मुंह बनाते हुए कहता है, हेडमास्टर यान गुड मॉर्निंग। तो हेडमास्टर यान हंसते हुए कहते हैं कि यंग मैन, तुम्हें बधाई हो जो तुम्हें कभी पता नहीं चला कि वोंगडोंग एक लड़की थी। और इनकी बातों को सुनकर युहाओ थोड़ा हैरान होता है और कहता है कि आपकी बातों को सुनकर ऐसा दिखता है कि हेडमास्टर आप इसके बारे में काफी पहले से जानते थे। तो हेडमास्टर यान कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं जानता था, और ना सिर्फ मैं अकेला जानता था, यहाँ तक कि मूलाव और भी शुरुआत से ही जानते थे। चूतिया बनाया तुमको। और इस बात को सुनकर युहाओ के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और हेडमास्टर यान बताते हैं, सी गोद पवेलियन के कलेक्शन के अंदर एक ऐसी बुक है जिसमें मेनली वेरियस रेयर स्पिरिट एजेंट्स को इंट्रोड्यूस करवा रखा है और उन सभी रेयर स्पिरिट एजेंट्स के बीच में ब्राइट गॉडेस बटरफ्लाई को भी रिकॉर्ड कर रखा है। और यह बताया गया है कि यह सिर्फ फीमेल स्पिरिट मास्टर्स में ही अपीयर होती है, और इसी वजह से वोंगडोग ने जब पहली बार एकेडमी के अंदर एंटर किया था तब से ही हम जानते थे कि वो एक लड़की है। और इस बात को सुनकर युहाओ का काफी तगड़ा वाला मुंह उतर जाता है और युहाओ कहता है, तो फिर आपने यह मुझे क्यों नहीं बताया? और यहाँ तक कि तो आपने मुझे एक ही रूम में उसके साथ अकेले रहने दिया। तो हेडमास्टर यान कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि तुम्हें भी पता होगा कि वांग डोंगर क्लियर स्काई सेक्ट से है और निश्चित रूप से वही सेक्ट लीडर की पोजीशन को इनहेरिटेंस स्काई सेक्ट के साथ काफी करीबी रिश्ते हैं, इसलिए हम उसकी आइडेंटिटी को एक्सपोज नहीं कर सकते थे। और चलो यहाँ से अब चलते हैं, सभी लोग ही हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। और इस बात को सुनकर यह चौंक जाता है और कहता है कि क्या मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं? तो हेडमास्टर यान कहते हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि कल रात तुमने सभी को काफी ज्यादा आकर्षित किया है और क्या तुम नहीं चाहते हो कि हमें भी पता चले
और तो और शैन ने स्पेशली मुझे ऑर्डर दिया है इस मीटिंग को रखने के लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। उसके बाद हमें सी गॉड पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पहले से ही एल्डर्स उपस्थित होते हैं और शैन हंसते हुए कहते हैं, हुआ युहाओ, आखिर तुम यहाँ पर आ ही गए। तो युहाओ माफी मांगते हुए हंसते हुए कहता है, मुझे माफ करना जो मेरी वजह से आप सभी को इंतजार करना पड़ा। और फिर शैन खुश होते हुए कहते हैं, कल की रात इतनी भी बुरी नहीं थी और आखिरकार तुम और डोनवेर साथ हो ही गए। हालांकि कल रात जो तुमने कुछ टेक्निक्स को इस्तेमाल किया था उस वजह से हम सभी ही पूरी रात उसके बारे में ही सोचने के लिए मजबूर हो गए थे। और तभी हेडमास्टर यान कहते हैं, हुआ युहाओ, कैसा रहेगा कि अगर तुम सबसे पहले हम सभी को अपनी नई स्पेशल स्पिरिट रिंग से इंट्रोड्यूस करवाओ। तो मिस्टर डू कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही, इस बारे में जानने में हमें भी काफी खुशी होगी। युहाओ कहता है, ठीक है हेडमास्टर यान, शैन और सभी लोग, तो फिर मैं आप सभी को ही इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। और इतना कह के युहाओ अपनी स्पिरिट रिंग्स को रिलीज करता है जिस वजह से चारों तरफ कोल्ड ऑरा फैल जाता है जो कि स्नो एम्प्रेस की वजह से हुआ होता है। मतलब कि युहाओ ने स्नो एम्प्रेस को बाहर निकाल लिया होता है और इन सभी एल्डर्स को देख के तुरंत ही स्नो एम्प्रेस उनकी तरफ अपनी फिंगर को करते हुए अपनी पावर को इस्तेमाल करने लगती है और इसे ऐसा करता देख युहाओ के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। स्नो एम्प्रेस, आखिर ये तुम क्या कर रही हो, रुक जाओ। तो हमारी प्यारी स्नो एम्प्रेस शैन की तरफ इशारा करती है और इस चीज को देख के युहाओ थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है, आखिर ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम शैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही हो। और इस तरफ शैन ने भी अपनी नजरें स्नो एम्प्रेस के ऊपर गड़ा रखी थी और तभी हम देखते हैं कि स्नो एम्प्रेस अपनी स्नो की पावर को इस्तेमाल करने लगती है और यह अपनी पावर को इस्तेमाल करके आइस के काफी सुंदर फ्लावर्स बना देती है जो कि काफी सुंदर होते हैं। और यह इन आइस के फ्लावर को सभी को देती है और आइस के इन फ्लावर को देख के सभी लोग ही काफी हैरान होते हैं। और इस चीज को देख के युहाओ भी हंसते हुए कहता है, स्नो एम्प्रेस, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था और मुझे ये लगा था कि तुम शैन के ऊपर अटैक करना चाहती हो। और फिर स्नो एम्परर या करते हुए कुछ कहती है और तभी यहाँ से स्नो एम्प्रेस का जो कोल्ड ऑरा था वो भी गायब हो जाता है और स्नो एम्प्रेस जाके बड़े आराम से युहाओ के कंधे पर बैठ जाती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाँ, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा